हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ए टाइगर इन द जू पोएम हिंदी में समझेंगे, जो कि बाय लेस्ली नॉरिस यानी लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है। और इससे पहले हम वोकैब देख लेते हैं, यानी वोकैबलरी यानी ग्लोसरी शब्दार्थ देख लेते हैं। हिंदी में शब्दार्थ कहते हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं शब्दार्थ से। स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स क्या होता है? शान से चलता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉल्स। विविध, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्राइट यानी चमकीली। स्टेप्स, स्ट्राइड, स्ट्राइड मीन्स कदम। पैड, पैड मीन्स सोल यानी तलवा, जिसको कहते हैं तलवा। वेलवेट, ए वेरी सॉफ्ट फैब्रिक यानी मखमली, जिसको गद्देदार कहते हैं, जो उसकी गद्देदार पंजे होते हैं। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट मीन्स मेकिंग एनी साउंड यानी खामोश, शांति। इसी प्रकार से रेस, रेस मीन्स क्रोध, ग्रेट एंगर, क्रोधित। शैडो, शेड, शेड मीन्स छाया, इसी में शैडो मीन्स छाया। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स सरकते हुए, और इंग्लिश में मूविंग क्वाइटली यानी चुपचाप। मूविंग क्वाइटली, चुपचाप चलते हुए यानी सरकते हुए। थ्रो, थ्रो मीन्स ओवर, ओवर यानी थ्रो माने से होकर, यानी से होकर, यहां से होना चाहिए, से होकर। वाटर होल, ए वाटर बॉडी यानी सरोवर। एक सरोवर होता है वाटर होल, जिसको सरोवर कहते हैं। इसी प्रकार से प्लम, और प्लम कहते हैं मोटे ताजे यानी प्लीजेंटली फैट, प्लीजेंटली फैट यानी मोटे ताजे। डियर, डियर मीन्स कैटल, एक पशु होता है जंगल में रहता है, जिसको हिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हिरण बोलते हैं। नेक्स्ट पास, और पास मीन्स गो थ्रो, मीन्स गुजरना। क्या होता है? गुजरना, गुजरना, गुजरना होता है। पास मीन्स गुजरना। नेक्स्ट स्नार्लिंग मीन्स ग्रोवलिंग, ग्रॉलिंग यानी दहाड़ना। स्नार्लिंग मीनिंग याद करने, दहाड़ना। नेक्स्ट है एज, एज मीन्स किनारा। क्या होता है? एज मीन्स किनारा, जिसको कहते हैं ब्रिंक। क्या कहेंगे? ब्रिंक, BRINK, किनारा। नेक्स्ट है बेरिंग, बेरिंग मीन्स दिखाना। अनकवरिंग मीन्स दिखाना, दिखाना। मीनिंग याद करते चलें। इसी प्रकार से नेक्स्ट है क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजे होता है। कर्व्ड हॉर्नी नेल मीन्स पंजे। क्या होता है? पंजे। इसी प्रकार से टेरोराइजिंग मीन्स फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मीन्स आतंकित होना, भयभीत होना, यानी टेरोराइजिंग आतंकित होना, भयभीत होना, भयभीत कर देना, आतंकित कर देना। नेक्स्ट है इज लॉक्ड मीन्स कैद है, मीन्स कैद, कैद में यानी कैद है, इसमें है, कैद में है। क्या होता है? इन इम्प्राइजन्ड, इज इम्प्राइजन्ड, लॉक्ड। नेक्स्ट कंक्रीट, कंक्रीट मीन्स होता है कंक्रीट से बनी, यानी मेड इन स्टोन यानी पत्थर से बनी हुई, पत्थरों से बनी हुई।
तो मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट से बने, यानी एक मजबूत। नेक्स्ट है सेल। सेल मीन्स होता है कोठरी, और जिसको कहते हैं इंग्लिश में ए स्मॉल रूम। सेल मीन्स कोठरी। स्ट्रेंथ मीन्स पावर या शक्ति। बार्स, बार्स मीन्स सिमिलर लैंग मेटल स्टिक्स, यानी सलाखें। जो पिंजड़ा होता है उसमें सलाखों के अंदर जो टाइगर होता है, आपने देखा हो जू में जाकर देखिए, देखते हैं तो उसमें अंदर पिंजड़े में रखा जाता है और थोड़ी जगह होती है जहां पर वह घूमता रहता है, चलता है, घूमता है, बार बार इधर उधर जाता आता रहता है। इसी प्रकार से लेंथ, लेंथ मीन्स एक्सटेंट, एक्सटेंट कहते हैं लंबाई को। इग्नोरिंग, इग्नोरिंग मीन्स पेइंग नो अटेंशन, ध्यान ना देना, ध्यान ना देते हुए। नेक्स्ट है पेट्रोलिंग मीन्स गश्ती। मॉनिटरिंग यानी घूमते हुए, वो गश्त की तरीके से चलता है, घूमता रहता है पिंजरे में बाघ या टाइगर। नेक्स्ट है जिसको गश्ती कहते हैं मॉनिटरिंग। नेक्स्ट स्टार्स, स्टार्स मीन्स घूरता है, स्टार्स मीन्स घूरता है, यानी गेजेस मीन्स घूरता है, तो लोगों की तरफ जैसे जाएंगे तो वो घूरता है। नेक्स्ट है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स शाइनिंग, चमकदार। नेक्स्ट अब चलते हैं ए टाइगर इन द जू, कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस। इसको हिंदी में एक्सप्लेनेशन शायद समझते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race। तो इन दो लाइनों में, इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो इस लाइन में मेटाफॉर पोएटिक डिवाइस है। कौन सा? मेटाफॉर, क्योंकि यहाँ पर जो कंपेयर की गई है, तुलना की जाती है उसके गद्दीदार पंजों की मखमली पंजों से, तुलना मखमल से की गई है, तो इसमें क्या है? मेटाफॉर। और इन हिज क्वाइट रेस, तो यहाँ क्वाइट और रेस दो अपोजिट वर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस है, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए हिंदी समझ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझते हैं। तो he talks in his vivid stripes the few steps of his case, the pads of velvet quiet in his quiet race। यानी इन पंक्तियों में कवि जो है कह रहा है कि पिंजरे में कैद एक बाघ के बारे में बता रहा है कि उसकी साफ चमकदार धारियों वाला बाघ जो पिंजरे के अंदर घूमता है, पिंजरा बहुत छोटा है, इसलिए बाघ अपनी लंबाई के साथ साथ कठिनाई से, यानी बड़ी कठिनाई से मात्र कुछ ही कदम चल पाता है। उसके पंजों का निचला भाग, यानी जो उसके पंजों का निचला भाग मखमल की तरह नर्म है, इसलिए कोई भी उसके कदमों की आवाज नहीं सुन सकता है। यानी शक्तिशाली प्राणी होने के बावजूद वह एक पिंजरे में कैद है। इस परिस्थिति ने बाघ को क्रोधित कर दिया है, यानी इसके कारण ये बाघ क्रोधित है और किंतु चुप है, किंतु शांत है, क्योंकि वह जानता है कि वह इस परिस्थिति में असहाय है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो इन पंक्तियों में कवि उस टाइगर, यानी उस टाइगर की बारे में शोक व्यक्त कर रहा है
यानी कभी पिंजरे में कैद बाघ के प्रति शोक से भर गया है। उसे महसूस होता है कि बाघ को अपने प्राकृतिक परिवेश में मुक्त होना चाहिए, उसे परछाई में छिपना चाहिए एवं पानी के गड्ढे के घास वाली लंबी घास में यानी पास वाली लंबी घास में चुपचाप घूमना चाहिए। उसे भोजन मिलने की आशा से एक मोटे एवं स्वस्थ हिरण के गुजरने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कवि कहना चाहता है कि बाघ वास्तविक जीवन यानी बाघ का जो वास्तविक जीवन है वो जंगल में ही होता है, न कि पिंजरे में। He should be snarling around houses at the jungle says, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the blaze। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बाघ को उसके प्राकृतिक परिवेश में क्या करना चाहिए। तो कवि के अनुसार एक मुक्त बाघ को जंगल के किनारे पर यानी जंगल के किनारे पाए जाने वाले घरों के इर्द गिर्द दहाड़ना चाहिए और उसे गांव वालों को भयभीत करने के लिए अपने नुकीले सफेद दांत और पंजे दिखाने चाहिए। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। इन कंक्रीट सेल बोलते हैं बजरी या सीमेंट से बना पिंजरा जो होता है कंक्रीट, और स्टॉकिंग को बोलते हैं टहलना, और विजिटर्स बोलते हैं आगंतुक यानी आने जाने वाले। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है, कवि का कहना है इन पंक्तियों के माध्यम से कि पिंजरे में बंद क्रोधित टाइगर या चीता, क्रोधित बाघ वापस लौटता है। कवि समझाता है कि जंगल के बाघ के विपरीत यह बाघ आजाद नहीं है, क्योंकि यह सलाखों के पीछे है। जब सीमेंट से बने पिंजरे में बंद है तो उसकी शक्ति एवं ताकत पिंजरे की सलाखों के पीछे बेकार है, व्यर्थ है। वह उसकी एक झलक पाने के लिए लगातार आने वाले आगंतुकों को देख रहा है, यानी आने जाने वाले लोगों को देख रहा है और अनदेखा कर रहा है, अर्थात अनदेखा करते हुए अपने पिंजरे में टहल रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। और यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि रात में भी बाघ परेशान रहता है, क्योंकि वह चिड़ियाघर के अधिकारियों की गश्त लगाने वाली गाड़ियों की आखिरी आवाज सुनता है, और बाघ अपनी चमकदार आंखों से जो मुक्त होने की आशा रखती हैं, आसमान में चमकते हुए तारों को देखता रहता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।